एक साल से जब फिजा में मुद्दों को भटकाने की राजनीति, तानाशाही और एक दूसरे पे कीचड़ उछालने की राजनीति चल रही है, मैं हमेशा स्थिर रहा हूं, अडिग रहा हूं, मुद्दों पे रहा हूं। और समस्या लोग बहुत बताते हैं, लेकिन वो समाधान नहीं बताते। वो सोल्यूशन ओरिएंटेड पॉलिटिक्स नहीं है। मैं आज भी मुद्दों पे खड़ा हूं और घसीट के पंजाब के उत्थान के मुद्दों की ही बात करता हूं। आज जो मैं बात करने जा रहा हूं वो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुझे लगता है सबसे बड़ी अहमियत इस इलेक्शन में रोजगार की होगी। रोजगार के साथ साथ हमारी 3 पीढ़ियां नाश हुई। पहली आतंकवाद ने खा ली, उसके बाद दूसरी पीढ़ी नशे के दरिया में डूब गई, और तीसरी 70,000 करोड़ के एसेट्स बेच के बाहर विदेशों में सेटल हो रही है और मां बाप को भी वहां ले जा रही है। लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज। टैलेंट इज नथिंग विदाउट अपॉर्चुनिटी। टैलेंट हैज टू बी डिसिप्लिन्ड, हार्नेस्ड। घोड़े को लगाम लगाओगे, काठी रखोगे, तभी वो मंजिल तक पहुंचाएगा ना, नहीं तो गिराएगा। इसलिए हमने एक होलिस्टिक, सर्वपक्ष को ध्यान में रखते हुए हर एक आदमी, हर एक नौजवान और किसान की आत्मनिर्भरता की बात की है कि वो ना सिर्फ नौकरी देगा बल्कि नौकरी मांगेगा नहीं। आम लोगों में एक प्रथा है कि भाई नौकरी मांगने गया है, डिग्री लेके नौकरी नहीं मिलती। मैं कहता हूं वो नौकरी नहीं मांगेगा, वो नौकरी देने वाला बन जाएगा। एंटरप्रेन्योरशिप, स्पोर्ट्स के साथ उसका कनेक्शन, और सरदार मनमोहन सिंह की जो सोच है कि एक ही तरह की स्पेशलिटी किसी किसी रीजन में होती है, वहां की सॉइल के टेस्ट होते हैं, बड़ी लंबी रिसर्च से ये मॉडल बना है, ठीक है कि नहीं। और वो हमने इस चीज को मद्देनजर रखते हुए एक ही जगह की जो स्पेशलिटी है, जो उनका इतिहास है, जो उनकी लेगेसी है, और जिस तरह के लोग वहां बिजनेस करते हैं, वो एक ही तरह की स्पेशलिटी को मद्देनजर रखते हुए उस तरह का क्लस्टर वहां पे, चाहे वो 500 बिजनेस हाउसेस का हो, चाहे उससे ज्यादा हो, उनका एक मल्टीपल प्रोंग्ड अप्रोच के साथ सोल्यूशन बेस्ड क्लस्टर, ये सरदार मनमोहन सिंह ने सोच ला के खड़ी की थी। और ये पंजाब मॉडल उस सोच को और आगे बढ़ाता है, ऑन द बेसिस ऑफ स्किल, ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ वन कॉमन थिंग दैट पर्टिकुलर रीजन हैज। चाहे उसको हमने क्रॉप पैटर्न की बात करें, सॉइल की बात करें, लैंड की बात करें, और वहां एक उगने वाली चीज हो, जैसे राजस्थान के पास जो पंजाब का बॉर्डर है, वहां कपास उगती है। कई एरियाज हैं जहां सिर्फ आलू है, कई जगह पे सिर्फ मक्की उगती है ड्राई एरिड जोन्स में। तो उनको हम प्रोसेसिंग कैसे करके टमाटर से सॉस कैसे बना सकते हैं, आलूओं से चिप्स कैसे बना सकते हैं, फूड डेरिवेटिव्स कैसे बना सकते हैं। तो ये सब जो स्किल ओरिएंटेड एंटरप्रेन्योरशिप है, ये युवाओं के लिए हम एक ऐसी अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने जा रहे हैं कि किसी नौजवान को बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोकल नॉलेज हो और फैक्टर्स हो, सॉइल, लैंड और क्रॉप पैटर्न हो, कॉमन डिनोमिनेटर लेके पंजाब मॉडल एम्स एट 10 इंडस्ट्रियल और 13 फूड प्रोसेसिंग क्लस्टर। ये इंजन होगा। यहां रेलेवेंट स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स करीब 23 उसमें, जो एनेबल करेंगे और क्रिएट करेंगे एक बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट। सरकारें वो करती नहीं रही, इसीलिए बिजनेस ठप होते रहे। मोहाली को हम पंजाब का फ्यूचर मानते हैं। इस मोहाली को हम ये कह रहे हैं कि हमारा जो एजुकेटेड यूथ है वो पुणे क्यों जाए, वो बेंगलोर क्यों जाए, हैदराबाद, गुड़गांव क्यों जाए। हम इस मोहाली को सिमिलर अपॉर्चुनिटीज की आईटी हब और आईटी सिटी के रूप में कन्वर्ट करना चाहते हैं, और वी विल क्रिएट मोहाली एज द आईटी हब एंड द स्टार्टअप सिटी ऑफ पंजाब। स्टार्टअप समझते हैं आप?
स्टार्टअप है, किसी ने बिजनेस स्टार्ट करना है, उसको हम कैसे फैसिलिटेट करें, ठीक है। और ये मुझे जो लगता है ये एजुकेशन हब भी बनेगा, क्योंकि यहां करीब करीब इतने जबरदस्त स्पेशलिस्ट कॉलेजेस हैं। सो फॉर अस मोहाली विल बी द आईटी हब एंड द स्टार्टअप सिटी, एजुकेशन हब एंड न्यू टेक्नोलॉजी एंड एडवांस्ड मशीनरी क्लस्टर। ये पहला क्लस्टर है। लुधियाना, और मैं ये दावे से कह रहा हूं कि मोहाली विल बी द सिलिकॉन वैली ऑफ नॉर्थ इंडिया। ये इतना हम इसमें पोटेंशियल देखते हैं। अब लुधियाना को मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है, समझे नहीं। मैंने एक ट्वीट किया था, किसको किया था आप देखें जरा, आपकी नॉलेज क्या है। अभी एक बहुत बड़े कार बनाने वालों को, एलॉन मस्क, उनको मैंने ट्वीट किया था। क्योंकि हम जी हम फोर्सी करते हैं हब फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, और वो हम लुधियाना में लगाना चाहते हैं। न्यू ईवी एंड सेमीकंडक्टर पॉलिसी, उनका नाम भी बता जी, एलॉन मस्क, टू मेक पंजाब अ हब ऑफ ईवी एंड सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज। मैं कहता हूं हम उन्हें इनवाइट करेंगे, हम ऐसा एक हब खड़ा करेंगे कि इतना टेम्पटिंग होगा वो, और इतनी पोटेंशियल है लुधियाना में। वी विल मेक इट द नंबर 1 इंजन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। जिस तरह से चाइना है ना, उस तरह का बनाएंगे। एनवायरमेंट फ्रेंडली सस्टेनेबिलिटी, कि एनवायरमेंट को दूषित नहीं करनी चाहिए। देखिए, बाइसिकल इंडस्ट्री सबसे बड़ी वहां थी, बैटरी इंडस्ट्री वहां है। जहां साइकिल बैटरी इंडस्ट्री है, व्हाई कांट वी हैव इलेक्ट्रिक व्हीकल्स टू बी फॉर्म्ड इन सच एन एरिया। पंजाब गवर्नमेंट कस्टमर बनेगी। ईवी स्कूटी जो हम लड़कियों को देना चाहते हैं, वो सस्ते दाम पे, नामात्र दाम पे, जो कॉलेज गोइंग गर्ल्स हैं, जिनको महफूज रखने के लिए परिवार जो हैं जल्दी उनकी शादी ब्याह कर देते हैं, बस में सेफ नहीं है, ट्रैवल करती है तो सेफ नहीं है, स्कूटर रिक्शे में जाती है तो उसमें वो उसकी सेफ्टी खतरे में है, इसलिए हम उन्हें स्कूटीज देना चाहते हैं। हैंडलूम और गारमेंट्स का जो क्लस्टर है वो लुधियाना ऑलरेडी है, उसको और प्रफुल्लित करेंगे। ऑटोटेक क्लस्टर, फाउंड्री क्लस्टर, टूल्स एंड स्पेयर पार्ट्स, ये सब लुधियाना में, जैसे दिल्ली है ना हिंदुस्तान की, ऐसे पंजाब में एक सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग हब जो है वो लुधियाना है। तो ये सब जो कुछ मैंने बोला है, ये लुधियाना को नंबर 1। फिर कपूरथला और बटाला को फाउंड्री एंड जनरल इंजीनियरिंग क्लस्टर बनाएंगे। यहां 500 इंडस्ट्री थी फाउंड्री की, लेकिन वो फ्रेट की वजह से मर गई। वी विल रिवाइव दैट इंडस्ट्री। पटियाला में फुलकारी, देसी जुतियां जो होती हैं, ठीक है, वो ज्वेलरी, कटिंग टूल क्लस्टर और फूड प्रोसेसिंग। मलेरकोटला को फर्नीचर एंड फिक्सचर्स, उसके अलावा फुटवेयर एंड लेदर। सबसे बड़ी बात, गोविंदगढ़ को हम ऑटोमेटिव पार्ट्स की इंडस्ट्री बनाना चाहते हैं, क्योंकि द फ्यूचर इज स्टील एंड एल्यूमिनियम, और वहां रोलिंग स्टील की मिल्स हैं। और एक बड़ी तगड़ी रिसर्च जो पीएचडी चेंबर ऑफ कॉमर्स ने की थी, उन्होंने भी यही कहा है कि स्टील इंडस्ट्री ऑलरेडी एग्जिस्ट, ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स कैन बी बिल्ट इन फर्दरेंस टू इट। कि अगर हम इसका विस्तार करना चाहते हैं, प्रगति जीवन की निशानी है और प्रगति की निशानी विस्तार है, तो वो विस्तार ऑटोमेटिव पार्ट से हो सकता है। अमृतसर को मेडिकल हब, कितने हॉस्पिटल हैं वहां पे, और टूरिज्म हब बनाना चाहते हैं। देखिए, इंटरनेशनल एयरपोर्ट की प्रॉक्सिमिटी है, सबसे बड़ी बात है कि जो हार्ट का ऑपरेशन अमेरिका में 5 लाख का होता है, 10 लाख का होता है, और दूसरी बात 2-2 साल की वेटिंग है वहां, वो यहां 50,000, 70,000, लाख रुपए में हो जाता है, 5 गुना कम है। घुटना बदलना, हिप रिप्लेसमेंट्स, ऑल दैट इज बहुत चीप है, 10-10 गुना चीप है। इसलिए पीपल प्रेफर, दे हैव टू बी फैसिलिटेटेड। उज्बेकिस्तान, अर्मेनिस्तान, रशिया, कजाकिस्तान, इंग्लैंड, अमेरिका, अफगानिस्तान, ऑल दीज पीपल सस्ता इलाज कराने के लिए वो अमृतसर आएंगे, जलंधर आएंगे। इसलिए हम इसे मेडिकल टूरिज्म का हब बनाना चाहते हैं। 1 लाख लोग अमृतसर में रोज माथा टेकने आते हैं,
SGPC कहती है 1,25,000। उनको अगर 50,000 को भी एक दिन की रिहाइश, 2 दिन की रिहाइश हम वहां दें, जिंजर होटल्स खोलें, तो इनडायरेक्ट इकोनॉमी एकदम से किसी चीज की जरूरत ही नहीं। ये सब सस्टेनेबल है, डुएबल है। जालंधर में सर्जिकल मेडिकल इक्विपमेंट है, लेदर है। हम इन 2-3 जगहों पे स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स मांगेंगे सरकार से, जहां एक्सपोर्ट के लिए कोई टैक्स नहीं लगता, मतलब 20-20 गुना प्रॉफिट होता है। वो पहले भी हमने नहीं किया। आदमपुर एयरपोर्ट विल बी रिप्लेनिश्ड, स्पोर्ट्स गुड्स, मेडिकल टूरिज्म इन जालंधर, ऑलरेडी 400 हॉस्पिटल्स, जालंधर में 400 हॉस्पिटल है। तो ये सब डुएबल है। मलोट, मुक्सर, टेक्सटाइल्स और फार्म इक्विपमेंट, जितनी फार्मिंग की इक्विपमेंट है वो मलोट में बनती, कंबाइंड और सब कुछ चीजें। इसलिए मलोट और मुक्सर को हम फार्म इक्विपमेंट और टेक्सटाइल में क्लस्टर में डिवाइड करेंगे। बठिंडा और मानसा पेट्रोकेमिकल्स, ऑयल रिफाइनरीज, फाउंड्रीज और स्पिनिंग मिल्स, वहां कपास बहुत होती है, समझे नहीं। ये 13 एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर्स, फूड पार्क्स फॉर एम्पावरिंग फार्मर्स एंड यूथ to become entrepreneurs, processors and traders.